महाअवतार नरसिम्हा। जब पाप अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए और एक मासूम भक्त की पुकार स्वर्ग तक गूंजे, तब ईश्वर को अपने रूप की भी मर्यादा तोड़नी पड़ती है। ना मनुष्य ना जानवर, वे अवतारित होते हैं भगवान नरसिंह के रूप में। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के तीनों लोकों में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा हुआ करता था। वो विष्णु भक्त नहीं बल्कि उसका शत्रु था। उसका भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वरुण रूप में मार डाला था और तभी से हिरण्यकश्यप के मन में बदले की ज्वाला जल रही थी। वो अमर होना चाहता था। इसके लिए उसने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब उससे वर मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने चतुराई से बोला, मुझे ना कोई इंसान मारे ना जानवर, ना दिन में मारे ना रात में, ना घर में ना बाहर, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना जमीन पर ना आकाश में। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, यह सोचकर कि यह वरदानों से पूर्ण अमरता नहीं देगा, पर हिरण्यकश्यप को लगा अब उसे कोई नहीं मार सकता। अब वो खुद को ईश्वर मानने लगा। उसने तीनों लोकों में ये ऐलान कर दिया, मेरे अलावा किसी और को पूजो मत। विष्णु का नाम लेना भी मना है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, एक बालक जो बचपन से ही भगवान विष्णु के नाम का जप किया करता था। वो कहता, मेरे पिता राजा हो सकते हैं पर मेरे ईश्वर तो श्री हरि विष्णु हैं। यह बात हिरण्यकश्यप को गुस्से से भर देती थी। उसने अपने बेटे को डांटा, मारने की धमकी दी, शिक्षकों से कहा इसे विष्णु की भक्ति भुलाओ। पर प्रहलाद शांत रहता। वो कहता, पिता चाहे जो कहे लेकिन मेरा हृदय तो विष्णु चरणों में ही है। वो हर जगह है, यहाँ तक कि खंबे में भी। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने प्रहलाद को तरह तरह से मारने की कोशिश की। विष पिलाया गया लेकिन वो अमृत बन गया। पहाड़ से गिराया गया लेकिन प्रहलाद को चोट तक नहीं आई। हाथियों के पैरों तले कुचला गया लेकिन हाथी शांत हो गया। आग में बैठाया गया। साथ में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी थी जो वरदान पाई थी आग में न जलने का, पर प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। लोगों को अब यकीन होने लगा, ये बालक साधारण नहीं भागवत स्वरूप है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ वो हर जगह है, इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने खंबे पर वार किया और तभी खंबा फट गया। गर्जना हुई, धरती कांपी और प्रकट हुए नरसिंह भगवान। ना वो मनुष्य थे ना जानवर, चेहरा सिंह का, शरीर मानव का, गुस्से से भरे, आंखों में अग्नि जैसी चमकती, कोई अस्त्र नहीं, सिर्फ तीखे नाखून। हिरण्यकश्यप डर के मारे कांप उठा, भागा पर बच नहीं सका। भगवान ने उसे पकड़कर दहलीज पर रखा, ना घर में ना बाहर। संध्या का समय था, न दिन न रात। जांघों पर लिटाया, न जमीन पर न आकाश पर। नाखूने से उठ उसका पेट फाड़ डाला बिना किसी शस्त्र के। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। अधर्म का अंत हो चुका था, परंतु भगवान नरसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हो रहा था। देवता, ब्रह्मा, शिव, कोई भी उन्हें शांत नहीं दिला सका। तब आया एक नन्हा बालक प्रहलाद। वो उनके चरणों में झुक गया। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने कहा, प्रभु आप मेरे रक्षक हैं। जैसे आपने मुझे बचाया वैसे ही हर भक्त को बचाइए। भगवान नरसिंह ने उसे उठाया, माथे पर हाथ रखा और शांत हो गए। फिर उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। यह कथा सिर्फ एक अवतार की नहीं बल्कि उस भक्त की है जो भय में भी डगमगाई नहीं। प्रहलाद ने हमें सिखाया कि जब तुम सच्चे हो तो भगवान खुद तुम्हारी रक्षा करने आते हैं, चाहे किसी भी रूप में।
चाहे ना मनुष्य बनकर ना जानवर बनकर, पर न्याय ज़रूर करते हैं। तो कैसी लगी हमारी कहानी नहीं कथा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।